आज मैं फिर आगे आपके सामने आया हूँ एक बायोलॉजी के अंदर एक एक अच्छा टॉपिक लेके, जो कि आजकल के पब्लिक के अंदर ये जागरूकता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले के लोग ये सब चीज़ जानते नहीं थे, और पहले ये सब चीज़ होता भी नहीं था, और पहले ये सब चीज़ लोग जानते भी नहीं थे। पहले का इन द सेंस क्या, जो हमारे एंसेंट मतलब पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये जितनी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लोगों को बहुत दूर काम करने जाना पड़ता था। हमारे घर की महिला बहुत दूर दूर तक जाके घर में काम करती थी। वो चारा काटने बहुत दूर तक जाती थी, खेतों के अंदर जाती थी, फिर वहाँ से चारा काट के लगते। पहले के लोग पानी लेने बहुत दूर दूर तक जाते थे, औरत की बात कर रहा हूँ मैं। और आज लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल चेंज होने के कारण क्या हुआ, बहुत सारा आपके ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी बीमारी इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। और ये इंट्रोड्यूस होने के कारण लोगों के अंदर अनियमित चेंजेस आ रहे हैं। मतलब किसी आजकल आप देखोगे तो छोटे बच्चों को जॉन्डिस, जैसे पीलिया कहते हैं, वो भी हो जाता है। शुगर लेवल, जो शुगर के अंदर ए बी सी कैटेगरी बांटा गया है, तो शुगर ए कैटेगरी में भी आपको हो जा रहा है। बच्चों के अंदर की बात करें, आँख का जो प्रॉब्लम है वो अब आपको 10 में से 5 बच्चों के अंदर आँख की प्रॉब्लम दिखेगी ही दिखेगी। और छोटे बच्चों के अंदर आजकल अस्थमा भी का भी प्रॉब्लम, मतलब श्वसन लेनी, ब्रीथिंग की भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इसके पीछे ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं है, बस एक मेजर फैक्टर है, वो है आपका लाइफस्टाइल। लोगों का लाइफस्टाइल पहले के अकॉर्डिंग अभी बहुत चेंज हो गया है। अब पहले की महिला जो आपका ये मसाला पीसती थी, तो वो सिलवट बाट पे होता था, सिलवट पे पीसती थी। लेकिन अभी वो सब अपनी नई नई टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ, अब वो मिक्सर में ही वो सारा कार्य हो जा रहा है, ठीक है। पहले लोग काफ़ी इधर उधर घूमने जाते थे, सैर करने जाते थे, आजकल ट्रेडमिल पे ही। तो दैट इज़ वो बैड, मतलब बैड थिंग नहीं है, बट फिर भी पहले के अकॉर्डिंग आज का लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। लोगों की अनियमित बैठे बैठे क्या हो रहा है कि घर के अंदर उनकी जो बॉडी मास इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, एक्सेस हो रहा है। तो ये अभी पहले इनिशियल में समझ में नहीं आ रहा है, बट आफ्टर मैरिज या मैरिज के कुछ वक्त पहले उन्हें ये समझ में आ रहा है कि हाँ, उनके कुछ चीज़ों के अंदर अनियमितता देखी जा रही है। उसी चीज़ पे मैं आज बात करने वाला हूँ कि आजकल जो लोग लाइफ स्टाइल लोगों का चेंज हो रहा है, उसके कारण लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और खासकर लड़कियों के ऊपर ये फोकस करके बात कर रहा हूँ आज तक। और मैं खासकर लड़कियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है वो आज तक आपने इस पूरे जितने भी जगह देखा होगा, ये टॉपिक ज़्यादा इस टॉपिक को महिलाओं ने समझाया होगा, फीमेल ने। लेकिन आज ये टॉपिक मैं समझा रहा हूँ, और इसमें कोई सोच समझ के कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर चाहो तो इस अवेयरनेस को ट्राई करके आप पहले ही अवेयर होके इसको ठीक कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये आपको हो भी गया है ना, तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। आप उसको करके आप इस चीज़ का पता लगा के आप इसको डायग्नोसिस कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, और जल्द ही जल्द। और ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास जब आप जाओगे तो वो डायग्नोसिस करेगा, और इसका एक बहुत मेजर चार्ज आता है, ठीक है। एक बार अगर वो मेजर करेगा तो 3-4 डायग्नोस लिख देगा, लैब डायग्नोस। उसमें तकरीबन आपके एक बार डायग्नोस करने में 13-14 हज़ार रुपये चला जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ से बचने के लिए मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। PCOS, ठीक है। तो ये PCOS है एक्चुअली जो भी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, PCOS और एक आपका होता है इसी के अंदर, एकदम यही सेम होता है, PCOD, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए इसका फुल फॉर्म है पॉलीसाइटिक ओवरी सिंड्रोम, पॉलीसाइटिक ओवरी सिंड्रोम। और इसका फुल फॉर्म क्या है, पॉलीसाइट्रिक ओवरी डिजीज। क्या है, पॉलीसाइटिक ओवरी सिंड्रोम और पॉलीसाइटिक ओवरी डिजीज। अब ओवरी से आपको कनेक्ट हो रहा है। मैंने आपने मेरा आईवीएफ और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला वीडियो देखा होगा ना, मैंने आपको ओवरी के बारे में बताया है, ओवम कैसे बनता है, आपकी फर्टिलिटी कहाँ, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है। मैंने
पहले वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा है ना तो आप उस वीडियो को देखिए, आप बहुत नॉलेज गेन होगा आपका, ठीक है। और ये उसी के रिलेटेड एक चीज़ है। देखिए अब इसके अंदर क्या होता है, ये सबसे पहले बात, ये अगर आप डॉक्टर के पास, गायकोनोलॉजिस्ट के पास जाते हो ना, तो आपको वो एक बहुत एकदम बड़ा टर्म बताएगा और आप डराने की कोशिश, ये नॉर्मली है। जब तक आप डराओगे नहीं तब तक सामने का पेशेंट डरेगा नहीं और वो आपको पैसे नहीं देगा। ये एक तरीका है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, आपका जो ओवरी है ना उसमें ओवम बनता है, ठीक है। हर महीने ओवम बनता है, ठीक। तो हर महीने जो ओवम बनता है उसके कारण ही आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है। ये आपको कंप्लीट है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया है। ओवम बनता है, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको पीसीओएस है तो सबसे पहला चीज क्या होगा, देखिए उस चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस चीज को मुझे यहाँ लिखना चाहिए। तो पहला चीज क्या होगा, देखिए अनियमित तरीके से आपके फेस पे हेयर आएगा। लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ मैं, लड़कियों, ये लड़कियों के साथ संतानहीनता लड़कों में नहीं होता, लड़कियों में ही होता है, तो ये समझे। तो सबसे पहले फेशियल हेयर, आपके फेस पे अनियमित हेयर आएगा पूरे, और खास कर ये जो आपका ये जो दाढ़ी वाला जगह है ना, यहाँ दाढ़ी वाले जगह पे ना हेयर ज्यादा आएगा, ठीक। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ऊपर नीचे होना, देखिए अगर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल 2 या 3 दिन ऊपर नीचे हो रहा है ना तो दैट इज नॉट ए बिग डील, कोई बड़ा डील नहीं है। लेकिन अगर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा डील है, ठीक। और कभी इसमें और एक और चीज है, इसके अंदर ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल एकदम स्टॉप हो जाता है। किसी किसी लड़कियों में आप इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखोगे ना एकदम स्टॉप हो जाएगा, होबे नहीं करेगा। लेकिन किसी किसी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, किसी में जल्दी हो जाएगा, किसी में जल्दी कम टाइम में ही हो जाएगा। मतलब डिफरेंस के बीच में ना बहुत मतलब बड़ा चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और आप एकनी का मतलब आप दाग धब्बे, और ये नहीं है कि दाग धब्बे आपके फेस पे ही आएंगे, दाग धब्बे आपके चेस्ट पे आएंगे, आपके बैक पे आएंगे, मतलब आपके पूरे फुल बॉडी में, इतनी कमर के ऊपर आपको एक्नी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या चीज है, देखिए ओवम का स्मॉल साइज बनना, आपके ओवेरी में ओवम बनता है, ठीक। ओवम में बढ़िया न्यूक्लियस बनेगा, जब वो जाके स्पर्म से मिलेगा तब आपका फर्टिलाइजेशन फॉलोपियन ट्यूब में होता है, ये मैंने बता दिया है। और ये ओवम बहुत छोटा छोटा बनेगा, और इतना छोटा बनेगा ना ओवम कि ये फर्टिलाइजेशन में कार्य ही नहीं कर पाएगा। और एक चीज मैं इसमें बता दूं कि इसके अंदर क्या होता है ना, आजकल अभी के दौर में ना ये पीसीओएस है ना, तकरीबन 15% महिलाएं ना इससे जूझती है, और लड़कियां, महिला फीमेल और गर्ल्स, ठीक, इससे जूझती है, ठीक। आफ्टर मैरिज भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आफ्टर मैरिज नहीं होता, ये आफ्टर मैरिज भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऊपर नीचे होता है, ओवम का साइज छोटा बनता है, और हर मंथ ओवरी में ओवम नहीं बनता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि ओवरी में ओवम नहीं बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसमें यह है कि एक महीना आपका बना, एक महीना नहीं बना, या तो एकदम ही रुक गया, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही बंद हो जाएगा। और एक और चीज, पीसीओएस के अंदर ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा हुआ है कि जिसको पीसीओएस की बीमारी है उसको आपका संतान की उत्पत्ति नहीं होगा। देखिए इसमें क्या होता है ना कि 60% ऐसा होता है कि आप 60% इसमें जो फीमेल है ना वो संतानहीन, ये बीमारी अगर हो जाए, ये बीमारी अगर ये डिसऑर्डर, ये डिजीज आपके अंदर है तो ये संतानहीनता का कारण बनेगी। लेकिन 40% में ऐसा नहीं होता। ये होने के बावजूद भी जो फीमेल होता है ना वो नॉर्मली इंटरकोर्स के बाद बच्चे को कंसीव कर लेती है, ठीक है। वो अपने मतलब अपने एम्ब्रियोटिक सेक में अपने यूटेरस के अंदर बच्चे को प्रिपेयर कर लेती है, ठीक है। अब क्या सिस्टम है, देख मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, लाइफ स्टाइल आपका जो होता है ना, लाइफ स्टाइल आपका उल्टा फुलट होना। जंक फूड, आप डेयरी प्रोडक्ट बहुत खाते हो। देखिए आजकल की लड़कियां क्या होती है ना, बाहर जाती है, चाउमीन खाती है, बर्गर खाती है, पिज्जा खाती है, बहुत चीजें खाती है। अब उनको खाने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सब अंट खा रही हो, चलो कोई बात नहीं, आप खाओ दबा के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप खा रहे हो ना तो आप ये भी देखो ना कि जब आप खा रहे हो ना तो उस खाने का जो डाइट आप खा रहे हो ना तो उसको यूज करो ना। आप खाते हो, चले जाते हो घर में, फिर सूझ जाते हो, खाते हो, फिर जाते हो, फिर सूझ जाते हो। अरे तुम बर्गर, पिज्जा ये सब खा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल गेन हो रहा है, उसका कहीं तो यूज करो। नहीं यूज करते हैं आजकल के लड़कियां, तो वो इसका इफेक्ट तो होगा ही ना,
इसका इफेक्ट तो होगा ही ना। और ये बाद में समझ में आता है, पहले नहीं आता, बाद में समझ में आता। इसका मैं उपाय भी बताऊंगा आपको, तरीका भी बताऊंगा कि इसको नेचुरल होम के अंदर कैसे खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए आप डेयरी प्रोडक्ट खाते होगे ना, ये चीज़ वीज खाते होगे ना, वो भी कम खाया करो, ये सबसे बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, और जब खाया करो ना तो उस आप जब डेयरी प्रोडक्ट भी खाते हो ना, तो इसमें की भी क्या है कि आपका कोलेस्ट्रॉल गेन हो रहा है ना, तो आप इसका भी आप जो भी खाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने लाइफ स्टाइल आप जी रहे हो। मन करता है यार, कभी कभी तो मन करता ही है ना इंसान का खाने का कि वो जंक फूड खाए। अब और कोई मेरे जैसा थोड़ी ना बन सकता है कि मन नहीं खाएगा, तो आप खाओ, बट क्या करो ना कि कम खाओ, थोड़ा सा कम खाओ। और जब भी खाओ ना तो कम, मतलब यूज करो उस चीज़ का, है यूज़ करा करो। ठीक है, और हम हमेशा देखो, मैं एक डाटा है कि बॉडी मास इंडेक्स कम करने से ना, अगर मान लो बॉडी मास इंडेक्स आपका 23 है, और जब इससे जब कम करोगे, अपने बॉडी मास इंडेक्स को कम करोगे, तो बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, आपका हाइट वेट आपका सब कुछ लिया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है, उसका 10% से 20% महिला में वेट लॉस के बाद ही कंज्यूम होने लगा। कंज्यूम का मतलब मैं समझा देता हूँ, देखिए ये इतना से आप कम करोगे तो कम से कम 10 से 20% की महिला, जो 10 से 20% महिला ऐसी होती है ना जो इसके बाद ही वेट लॉस खत्म की, ये इफेक्ट पीसीओएस से वो गुजर रही थी। ठीक है, गुजरने के बाद उसने क्या किया, उसको अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड के बाद उसके डॉक्टर ने बोला कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप इसको कम करो। उन्होंने कम किया अपना वेट, कम करने के बाद ही ना उन्होंने नॉर्मल इंटरकोर्स किया। इंटरकोर्स करने के बाद वो उनका ओव्यूलेशन शुरू हो गया। ठीक है, ओव्यूलेशन मतलब उनके ओवरी के अंदर ओवम बनना शुरू हो गया, और वो माता बनने की मतलब वो रख सकती है, माता बन सकती है। ठीक है, माँ बन सकती है। ठीक है, अब क्या होता है, अब जब या ये भी अगर ये काम ना करे तो डॉक्टर पिल्स देते हैं। अब मैं पिल्स का नाम नहीं बताऊंगा वरना बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक है, तो पिल्स के थ्रू भी क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कराया जा सकता है बाय पिल्स। ठीक है, तो पिल्स के तो कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप 2 पिल्स है जो मेन पिल्स होता है जो डॉक्टर लिखते हैं, वो पिल्स का नाम तो मैं नहीं है बताऊंगा। ठीक है, कंज्यूम करने लगता है, 50% से ज़्यादा कंज्यूम करने लगता है। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर पिल्स लिखता है ना, इसके बाद आप देखोगे कि 50 से 80% महिला ना मतलब माँ बन सकती है। ठीक, और अगर इससे भी नहीं होता है ना, अगर इसके बाई पिल्स भी नहीं हुआ, तो देखिए एक लैप्रोस्कोपिक ओवरी ड्रिलिंग आता है। देखिए लैप्रो का मतलब क्या होता है ना, आप लैप्रो की मतलब बात करो ना, इसकी तो इसका मतलब होता है एब्डोमन। एब्डोमन मतलब समझ रहे हो ना, एब्डोमन ये है, एब्डोमन पूरा ये वाला हिस्सा। और स्कोपिक का मतलब क्या होता है ना, सी, मतलब आप देख रहे हो ये अगर ये एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को मैं एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ कि क्योंकि इसके अगर मैं आप बोलोगे तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसको मैं एकदम शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं ना कि आपके नाभि पर ना, अब मैंने अपने वीडियो में बताया है कि आपका जो यूटेरस होता है आपकी नाभि के पास होता है। आपके नाभि पे ना एक छेद, एक कट करेंगे, तकरीबन वो कट 5 से 10 mm का होगा। ठीक, छोटा छोटा कट देखिए, एकदम छोटा छोटा। ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना लैप्रोस्कोपिक ओवरी ड्रिलिंग, तो आप जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पेट पे ना छोटा छोटा कट दिखेगा, बड़ा नहीं, छोटा छोटा कट दिखेगा, 5 से 10 mm, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इसमें क्या करते हैं ना, क्या किया जाता है, पहले एक ट्यूब डाला जाता है। ठीक है, शॉर्ट में समझिए, शॉर्ट में एक ट्यूब डाला जाता है, उससे आपके पेट के अंदर ना भरा जाता है। क्या भरा जाता है, CO2 भरा जाता है, आपका पेट फूल जाता है। क्योंकि देखिए अगर मैं उसके अंदर कैमरा डालूंगा, उनके अंदर लाइट डालूंगा ना, तो वो डलेगा नहीं, क्योंकि उसको जगह चाहिए ना कैमरा लाइट को मूव करने के लिए और आपके हर चीज को देखने के लिए। तो क्या करा जाता है, पहले इस पेट को ना मतलब बड़ा किया जाता है, कमरा जैसा बनाया जाता है। अब उस पूरे हॉलो के अंदर ना कैमरा उमरा उस ड्रिलिंग के जगह से डाला जाता है। ठीक, जब वो डल जाता है ना, तो एक मशीन लगा रहता है डॉक्टरों के पास साइड में। उस मशीन के अंदर वो लाइट जो होता है वो अंदर प्रकाश कर देता है, और वो जो मशीन होता है ना, उस मशीन के थ्रू आपको अंदर कैमरा जो लगा रहता है, उस कैमरा का स्क्रीनिंग होता है उस मशीन के ऊपर, और इसके थ्रू आपका सारा कुछ प्रोसीजर उसमें देखा जा सकता है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं लैप्रोस्कोपिक ओवरी ड्रिलिंग प्रोसेस को पूरा बता दूंगा टोटली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटा प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ भी नहीं हुआ आपका संतान, मतलब आप माँ बनने की ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो
आप एक इसमें फॉलिकल डाला जाता है, वो इंजेक्ट किया जाता है, फॉलिकल को इंजेक्ट किया जाता है, फिर या तो IUI कराया जाता है, मतलब इंटरयूरेटिन इंसेमिनेशन, इसका फुल फॉर्म है IUI का, इंटरयूरेटिन इंसेमिनेशन, ठीक है, ये सब कराया जाता है, ठीक है, फॉलिकल इंजेक्शन या तो। अगर इन सबसे नहीं हुआ ना, इन सबसे नहीं हुआ तो IVF कराया जाता है। अगर इन सबसे बच्चा नहीं हुआ आपका तो IVF कराया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अगर इन किसी तरीके से, मतलब ये जो तरीका मैंने बताया है, इन तरीकों से अगर आपका वो जो महिला होती है वो मां नहीं बन पाती है, तो आपको ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, और उसके बाद एक कृत्रिम बच्चा टेस्ट ट्यूब के अंदर बना दिया जाता है, ठीक है। और इसका सबसे, इस पीसीओएस का देखिए, अब इसके लिए ना बहुत सारा आपको उपचार बताया गया है कि आप नॉर्मली होम रेमेडीज में आप क्या कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ठीक है, आप चलिए फिरिए, अपने आप को फिट रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप अपने आप को फिट रखने की कोशिश करोगे ना तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आप योगा कर रहे हो ना, और सही बात है, योगा से ही होगा, ये बात कंफर्म है। अगर आप योगा रेगुलर कर रहे हो ना, और आप अपने आप को फिट करने के लिए चल रहे हो ना, वॉकिंग कर रहे हो ना, तो आप सही में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कुछ भी खाओ ना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हाँ खाओ, लेकिन ज़्यादा मत खाओ, हैं, कम खाओ। अगर आपने, देखिए सब चीज़ का डाइट, आप एक, जब आप कोई भी घड़ा होता है ना, आप उस घड़े के अंदर पानी डाल रहे हो, एक उस घड़े का लेवल होता है, जब वो लेवल, वो आपका लेवल से ऊपर हो जाएगा ना, तो पानी उसमें से गिरेगा। तो हमेशा याद रखिए, उस घड़े में उतना ही पानी डालिए जितनी उसकी औकात है, ठीक है, उससे ज़्यादा पानी मत डालिए। तो इस घड़े के, इस जो आपका ये जो घड़ा बना हुआ है ना, इसके अंदर इतना ही भरिए जितनी उसकी औकात है। अगर उससे ज़्यादा भरेंगे ना तो ये आपको यही सब बीमारी देगा, कभी ये PCOS करा देगा, कभी PCOD करा देगा। तो इसका मेनली जो PCOS का मेन लक्षण है, कैसे आपको सिम्टम्स जो दिख रहा है, ये आपको यही, आपका फेशियल हेयर होगा, एक्नी होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल अप एंड डाउन होगा, ठीक है, या तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंदे हो जाएगा। तो आप फटाक से आपके दिमाग में, आपका माइंड में क्लिक करना चाहिए, नहीं हमको गायकोनोलॉजिस्ट से मिलना है, गायकोनोलॉजिस्ट के पास जाइए। गायकोनोलॉजिस्ट आपका अल्ट्रासाउंड करेगा और उसमें आपको ये बता देगा कि आपको PCOS है या PCOD। अब आपकी मर्जी है, आप एलोपैथिक पे जाते हैं, आयुर्वेदा पे जाते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपको विश्वास है एलोपैथिक पे तो आप एलोपैथिक पे जाइए, अगर आपको विश्वास है आयुर्वेदा पे तो आयुर्वेदा पे जाइए। बस एलोपैथिक आयुर्वेदा में यही डिफरेंस है कि आपको एलोपैथिक महंगा पड़ेगा और आयुर्वेदा सस्ता पड़ेगा। आगे, और जितना इस PCOS के अंदर आपको जानकारी चाहिए मैंने दे दिया। इसको हिंदी में संतानहीनता कहते हैं, जिसका एक और नाम होता है इनफर्टिलिटी। क्या होता है? इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो जितना मुझे PCOS के अंदर, PCOS जो पॉलीसाइस्टिक ओवेरी सिंड्रोम कहते हैं, जितना जानकारी देना था, जितना सब कुछ बताना था, सारा उपचार मैंने बता दिया। अगर आप बोलोगे तो मैं ऐसा और वीडियो बनाऊंगा जिसके कारण आपका पब्लिक अवेयरनेस बढ़े। और हाँ, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि ये सब कुछ करिएगा ना, जब आप इसमें डाइट लिखवाइएगा, जब ये इसका डाइट लिखा जाता है तो ये डाइट नॉर्मली किसी से पूछ के मत, एक बढ़िया न्यूट्रिशन से ये डाइट लिखवाइएगा। वो डॉक्टर्स ही होते हैं, एक बढ़िया न्यूट्रिशन होते हैं जो आपको ये बताते हैं आपके डाइट फूड कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही किसी से पूछ पाछ के ऐसे मत कीजिएगा, एकदम प्रॉपर जगह में जाके पूछेगा। मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि अगर आपने ऐसा लक्षण देखा है तो तुरंत जाके मिलिए गायकोनोलॉजिस्ट से और अवेयर रहिए, बेवकूफ़ मत बनिए, अवेयर रहिए। और आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस को मैं बनाऊंगा आपकी खातिर कि आप अवेयर रहें, आप ये समझ जाओ कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों तक फैलाइए ना जिन लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाती है कि हाँ मुझे हुआ क्या है, और वो बेकार में इधर उधर जाके अपने पैसे खर्च करते हैं। तो आप उन तक ये मेरा वीडियो पहुंचाइए और मेरे वीडियो को इतना फैलाइए कि मैं जल्द से जल्द आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और बढ़िया बढ़िया कंटेंट पहुंचाता रहूं। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।